मामला थे जिनकी वजह से डॉज एक तबाहकुन सरमायाकारी है और इसको खरीदने वाले हमेशा पछताने वाले हैं। पिछले बुल रन में इसकी कीमत सिर्फ इलोन मस्क की वजह से बढ़ी और अब ये दोबारा कभी ऑल टाइम हाई नहीं कर सकेगा। ऐसे बहुत से सवालात हैं और इन्हीं के जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो तैयार की है, क्योंकि लोग अब तक डॉज के मकासद ही नहीं समझ सके। हालांकि डॉज कॉइन 2 बियर मार्केट्स गुजार चुका है और उसके बाद अब भी यहां पर मौजूद है और शायद अगली बुल मार्केट में भी मौजूद होगा। तो आए डॉज पर होने वाली डेवलपमेंट्स देखते हैं और जानते हैं कि क्या इस प्यारे से कुत्ते में अब भी कोई जान बाकी है या नहीं। लेकिन मैं यहाँ ये वाजे करता चलूं कि किसी भी तरह से किसी भी सूरत में मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल नहीं और ना ही कभी मैंने ऐसा कोई दावा किया है। ये वीडियो सिर्फ आप तक मालूमात पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले हमें सबसे पहली तनकीद का जवाब देना होगा कि डॉज एक पुरानी टेक्नोलॉजी है और इस पर कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, ये बात बिल्कुल जायज थी, किसी हद तक ये तनकीद जायज थी। लेकिन फिर इलोन मस्क ने जब डॉज को गोद लिया तो सब कुछ बदलना शुरू हो गया। डॉज कॉइन के सोर्स कोड को दोबारा हासिल किया गया। डॉज फाउंडेशन बनी जिसमें इलोन मस्क का नुमाइंदा और इथेरियम के को फाउंडर वितालिक शामिल हुए। 2021 में फाउंडेशन ने एक्टिवली काम शुरू किया, सोर्स कोड को बेहतर बनाया, ऑन चेन ट्रांजैक्शंस और लॉसेस को रोका। ऐसे बहुत से काम किए जिनका प्राइस पर तो कोई अहम असर नहीं पड़ा, लेकिन इसकी बुनियादी दोबारा मजबूत हो गई। हम इस बोरिंग इंजीनियरिंग पर ज्यादा बायस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। बात जब आगे चलने के लिए तो कम्युनिटी डेवलपर सामने आए और तेजी से डॉज पर काम शुरू हुआ। मुख्तलिफ ऐप्स इस पर बनाने के काम में लग गए। मकसद सिर्फ एक है कि डॉज पर होने वाली हर ट्रांजैक्शन को मौजूदा ट्रांजैक्शन कास्ट से 100 गुना सस्ता और 1000 गुना तेज बनाना है। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मौजूदा कंसेंसस मैकेनिज्म में ऐसा मुमकिन नहीं था। इन हालात में वितालिक ने एक अहम तरीन बयान जारी कर दिया कि इथेरियम फाउंडेशन की मदद से डॉज को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर लाया जाएगा, यानी माइनिंग खत्म हो जाएगी और एक नई डेवलपमेंट शुरू होगी। इस पर डेवलपर्स ने काम शुरू कर दिया और मुसलसल नई अपडेट्स अब सामने आ रही हैं। ये इंजीनियरिंग का मामला है, लेकिन आप इन अकाउंट्स पर जाकर तमाम मालूमात देख सकते हैं कि ये डेवलपमेंट्स किस तरफ जा रही हैं। यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि डॉज की बुनियाद तो मजबूत हो रही है, लेकिन इसकी प्राइस मुसलसल गिर रही है। ऐसे में क्या कभी ये वापस ऑल टाइम हाई पार कर सकेगा, और अगर कर भी गया तो कहां तक जा सकता है? इसके लिए डॉज कॉइन के टोकन सिस्टम को समझना जरूरी है। डॉज कॉइन 100 बिलियन कॉइन के साथ शुरू हुआ, फिर हर साल 5 बिलियन कॉइन जारी होंगे ताकि माइनर्स को पैसे अदा हों। यूं हर 20 साल बाद डॉज कॉइन की सप्लाई डबल होगी। फिर 2014 में डॉज कॉइन के फाउंडर जैक्सन प्लेमर ने सोर्स कोड को ही बदल दिया। यूं 2015 में इन्फ्लेशन रेट 5% गिर गया। 2019 में यह इन्फ्लेशन रेट 4% रह गया, 2027 में 3% और 2035 में ये 2% रह जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में इलोन मस्क आ गए और गेम बदलना शुरू हुई, क्योंकि जेसन का अब डॉज से कोई तल्लक नहीं था और सोर्स कोड भी डॉज फाउंडेशन के पास था। अब कम्युनिटी फैसला करेगी कि डॉज के साथ क्या होना है। अभी तक डॉज के टोकन सिस्टम को नहीं बदला गया, लेकिन जो हो सकता है वो इंतहाई दिलचस्प है। हम जानते हैं कि हर घंटे डॉज की सप्लाई में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस को मुस्तहकम रखने के लिए मुसलसल डिमांड की जरूरत है। मौजूदा मार्केट के हालात में डिमांड कायम रखना मुमकिन नहीं और लोगों की तवज्जो भी इस पर कम होती है। इस वजह से डॉज पर होने वाली तब्दीलियों को लोग ज्यादा देख नहीं पा रहे कि यहां पर हो क्या रहा है। वितालिक डॉज में तब्दीली करने वाले सबसे अहम शख्सियत है और वो इस पूरे सिस्टम को प्रूफ ऑफ स्टेक पर ले जाना चाहते हैं। जैसे वो इथेरियम को सितंबर में प्रूफ ऑफ स्टेक पर ले जाएंगे और इसके बाद इथेरियम का रेट ऑफ इन्फ्लेशन 0 हो जाएगा और इससे मौजूदा हालात में डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगी। इथेरियम इंतहाई कम माइन होगा, मार्केट में कम बिकने आएगा और कीमत ऊपर जाएगी।
यूं जब बुल रन आएगा तो इथेरियम की प्राइस इंतहाई तेजी से ऊपर जाएंगे। वितालक डॉज के साथ भी यही कुछ करना चाहते हैं। ये बात अभी सब अफवाह ही लगती है, लेकिन मंतकी तौर पर देखा जाए तो डॉज भी बिल्कुल इथेरियम जैसी अपडेट से गुजर रहा है और अगले चंद माह में ये अपडेट्स मुकम्मल होने वाली हैं। इंजीनियरिंग साइड पर आप जितनी भी अपडेट्स देखते हैं वो इथेरियम की अपडेट से मुख्तलिफ नहीं है। तो इसका मतलब है कि वितालिक डॉज को प्रूफ ऑफ वर्क पर लेकर गए तो इसकी कॉइन सप्लाई को भी कम कर सकते हैं। इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर गया तो इसकी सप्लाई 99% कम होगी और अगर यही तरीका हम डॉज पर लगता हुआ देखेंगे तो वहां भी कम बेश ऐसी ही सूरत हाल हो जाएगी, यानी इसकी सप्लाई भी कम होगी। ऐसे में डॉज कॉइन का इन्फ्लेशन रेट तो कम हो जाएगा और शायद डॉज के लिए $1 का हदफ पार करना चंद मिनटों के बाद होगा, क्योंकि इसकी डिमांड बेतहाशा है और ये बिटकॉइन के बाद अमेरिकी रिटेलर्स की दुकान पर इस्तेमाल होने वाली दूसरी बड़ी करेंसी है। अब जरा एक नए सर्वे को देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि अमेरिकी रिटेल मार्केट में अगले 2 साल में क्रिप्टो को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। 75% जो रिटेलर्स हैं यानी दुकानदार अगले 2 साल में क्रिप्टो के एवज अशिया बेचने के लिए तैयार हैं। ऐसे में डॉज का इस्तेमाल इंतहाई तेजी से बढ़ सकता है और इसमें मौजूद इन्फ्लेशन रेट इंतहाई तेजी से कवर हो जाएगा, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी मालूमात को मद्देनजर रखा जाए तो यह कहना दुरुस्त होगा कि डॉज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि वो एक नई कहानी लिख रहा है और इस बार यह कहानी ज्यादा मजेदार होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके कमेंट्स के हमेशा मुंतजर रहते हैं। यह कमेंट्स हमें मजीद बेहतर काम करने में मदद देते हैं और आपकी तनकीद को हम इंतहाई संजीदा भी लेते हैं। तो हमें आप देखते रहिए और फीडबैक में अपने राय से जरूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।